और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सत्य संस्कार सेवा समिति के तत्वाधान में यहां गीता भवन में आयोजित किए जा रहे अष्टम पाठोत्सव का समापन समारोह पूर्वक किया गया। समारोह में श्री अमर ज्ञान निरंजनी आश्रम सक्करगढ़ के महामंडलेश्वर आचार्य स्वामी जगदीशपुरी महाराज के सानिध्य में समापन समारोह पर धार्मिक आयोजन किए गए। इस मौके पर आयोजित सत्संग में प्रवचन करते हुए महामंडलेश्वर आचार्य स्वामी जगदीशपुरी महाराज ने कहा कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिस प्रकार भोजन की जरूरत होती है, उसी प्रकार मन को स्वच्छ रखने के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि संसार के सभी धर्मों में मन को स्वस्थ रखने के लिए सत्संग पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मनुष्य सांसारिक सुख के लिए दर दर भटक रहा है, जबकि सुख की प्राप्ति संतों के सत्संग से मिलती है। पाठोत्सव पर आयोजित इस धर्मसभा में प्रारंभ में ब्रह्मचार्य महेंद्र चैतन्य एवं नारायण चैतन्य ने भक्ति भजन प्रस्तुत किए। धर्मसभा के प्रारंभ में स्वामी जगदीशपुरी महाराज के सानिध्य में कई महिला पुरुषों ने गीता का मूल पाठ किया। इस दौरान लगातार करीब 2 घंटे तक समूचा गीता भवन गीता के सभी 18 अध्यायों के श्लोकों से गुंजायमान रहा। धर्मसभा के बाद महामंडलेश्वर स्वामी जगदीशपुरी महाराज एवं महंत हरिदास महाराज ने सनातन धर्म की जय जयकार के बीच मंदिर शिखर पर नया ध्वज चढ़ाया। इससे पूर्व संस्कार सेवा समिति के पदाधिकारियों सहित संत महात्माओं द्वारा ध्वज की पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर महामंडलेश्वर स्वामी जगदीशपुरी महाराज एवं महंत हरिदास महाराज द्वारा गीता भवन नव स्थापित 5 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा प्लांट सहित गीता भवन में सब्जी मंडी निवासी प्रेमलता शर्मा व उनके पुत्र अनिल शर्मा द्वारा स्वर्गीय ब्रजमोहन शर्मा, स्वर्गीय प्रवीण शर्मा एवं स्वर्गीय पुनीत शर्मा की स्मृति में करीब 2 लाख रुपए की लागत से बनाए गए भगवत मोक्ष कक्ष का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण के दौरान स्वामी जगदीशपुरी महाराज ने भगवत मोक्ष कक्ष का निर्माण कराने वाले पुण्यार्जक अनिल कुमार सहित उनके परिवारजनों का तिलक लगाकर सम्मान करते हुए आशीर्वाद प्रदान किया। कार्यक्रम के अंत में जी की आरती कर प्रसाद वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालु महिला पुरुष कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करते हुए सम्मिलित हुए। सभी कार्यक्रमों का संचालन समिति के सदस्य सुरेंद्र जोशी द्वारा किया गया। खाद्य व्यापार संघ केकड़ी द्वारा शुक्रवार को जैन आयुर्वेदिक औषधालय में आमजन को वितरित करने के लिए निःशुल्क आयुर्वेदिक इम्यूनिटी बूस्टर की दवाइयां भेंट की गई। कोरोना महामारी के कारण निःशुल्क दवाइयां वितरण करने के लिए जैन औषधालय के वैद्य भंवर सिंह राजपूत व सदस्य कैलाश बज को दवाइयों के पैकेट दिए गए। इस मौके पर खाद्य व्यापार मंडल के सदस्यों ने बताया कि कोरोना में महामारी में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से औषधालय द्वारा आमजन को सहयोग किया गया, जिसको देखते हुए व्यापार संघ ने औषधालय में ये दवाइयां भेंट की है। इस मौके पर खाद्य व्यापार संघ के अध्यक्ष रमेश चंद सागरिया, मंत्री पवन कुमार जैन, संरक्षक रमेश मुंदड़ा, उपाध्यक्ष भागचंद जैन, कोषाध्यक्ष रामपाल जैन सहित सदस्य संजय कुमार बज्ज, सुशील कुमार पांडे, सोनू वेद, सोनू पारिक, राजेश जैन, नवनीत सटिंग, महावीर सेट्टी, शैलेश जवर, विनोद बियाणी, बलराम मंत्री, शीतल जैन आदि मौजूद रहे। दिगंबर जैन मुनि विद्यासागर जी महाराज ने कहा कि संसार की कर्म भूमि पर प्राणी स्वार्थवश एवं निस्वार्थ दुर्जन एवं सज्जन के रूप में होता है। स्वार्थ की मात्रा के वशीभूत आपसी व्यवहार करता है। जब तक कार्य होता है स्वार्थ सीमा चरम पर रहती और काम निकलने पर वह पहचानना भी भूल जाता है। यही तो संसार है। सभी रिश्ते तात्कालिक होते हैं जो कि समय अनुसार मिटते बनते रहते हैं। उन्होंने कहा कि एकमात्र सैनिक ही है जो स्वार्थ रहित होकर अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों के प्राणों की रक्षा करते हैं और भगवान सभी जीवों की रक्षा करते हैं। मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज शुक्रवार को चंद्र प्रभु चैतालय मंदिर में प्रवचन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जीवन में जो भी पुरुषार्थ होता है वह हमें सभी तरह के सुख मिले, जीवन में शांति मिले, इसलिए होता है। प्रवचन से पहले मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग को केकड़ी में चातुर्मास के लिए दिगंबर जैन समाज द्वारा श्रीफल समर्पित किए गए। भीलवाड़ा से आए हुए समाज बंधुओं ने भी मुनि श्री को भीलवाड़ा में आगामी चातुर्मास में मिले ऐसी भावना व्यक्त करते हुए श्रीफल समर्पित किए। स्थानीय भीलवाड़ा, टोडाराइट सहित अन्य स्थानों से आए सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रवचन का लाभ लिया। धर्मसभा पूर्व मंगलाचरण द्वीप प्रज्वलन किया गया। प्रवचन प्रातः 8 बजे, शंका समाधान साय 4 बजे, मुनि श्री की आरती 6:30 बजे सहित अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए।
गीता भवन की संचालक संस्था सत संस्कार सेवा समिति की साधारण सभा की बैठक समिति के परम संरक्षक महामंडलेश्वराचार्य स्वामी जगदीशपुरी महाराज के सानिध्य में संपन्न हुई, जिसमें मौजूदा समिति के 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर समिति का पुनर्गठन किया गया। इस समिति में आगामी 2 वर्षों के लिए अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र न्याती व सचिव पद के लिए चंद्र प्रकाश विजय को मनोनीत किया गया। इनके अलावा कार्यकारिणी के अन्य पदाधिकारियों में मुख्य संरक्षक महामंडलेश्वर स्वामी जगदीशपुरी महाराज, संरक्षक जगदीश स्वरूप मेवाड़ा, पूरणमल कहारिया, बिरदीचंद नुवाल, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश बांगड़, महिला उपाध्यक्ष सीमा चौधरी, सह सचिव गणेश भाटी, कोषाध्यक्ष राजेंद्र कुमार फतेहपुरिया, अंकेक्षण रामनारायण माहेश्वरी को बनाया गया तथा कार्यकारिणी सदस्य के रूप में सुरेंद्र जोशी, जग्गेश्वर शर्मा, रामदेव जेतवाल, देवन भक्तानी एवं अशोक कुमार विजयवर्गीय को शामिल किया गया। इनके अतिरिक्त सत संस्कार सेवा समिति की कार्यकारिणी का सहयोग करने के लिए एक परामर्श मंडल का भी गठन किया गया, जिसमें शिवरतन मुंदड़ा, सुरेंद्र कारिया, जगदीश फतेहपुरिया, भगवान माहेश्वरी, मुरलीधर काबरा, किशन गोपाल पारिक, शांति देवी पंडियार, अशोक राठा, गुलाबचंद दुधानी, मुकेश कुमार शर्मा, राम सरोवर शर्मा, राधेश्याम विजय, चीतरमल न्याती, उषा जेथेलिया, रामकरण जांगीर, रामकिशन कुमावत, नीरज शर्मा, सत्यनारायण सोमानी, रामअवतार डोडिया, बन्नालाल पांचाल, नरेश कारिया, विवेक टेलर को इसमें शामिल किया गया है। जन जन की आस्था के केंद्र पुरानी केकड़ी स्थित श्री चारभुजानाथ के दरबार में आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान महोत्सव में कथा व्यास पंडित सुविख्यात कवि बुद्धि प्रकाश दादीजी ने भगवान श्री कृष्ण की ललित लीलाओं का गुणगान किया। उन्होंने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुई में जाना। भगवान सभी जगह व्याप्त है, लेकिन वह प्रेम से प्रकट होता है। कथा व्यास पंडित बुद्धि प्रकाश दादीजी ने कहा कि हृदय में प्रेम का भाव विश्वास से उत्पन्न होता है और विश्वास जाने बिना नहीं हो सकता। इस अवसर पर गोवर्धन लीला के प्रसंग पर कथा व्यास बुद्धि प्रकाश दादीजी ने कहा कि श्री कृष्ण ने अपने बाल अवस्था में देवराज इंद्र के अहंकार को ध्वस्त करते हुए प्रकृति की पूजा की परंपरा स्थापित की। तभी से गोवर्धन पूजा हमारी सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है। कथा के दौरान 56 भोग की झांकी सजाई गई। भंवर सेनापति के द्वारा 56 भोग लगाया गया। वहीं भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का भी कथा परिसर में जीवंत चित्रित किया गया, जहाँ श्री कृष्ण के द्वारा माखन चुराने के लिए मटकी फोड़ने के प्रसंग का चित्रण होने पर परिसर में माखन चोर की जय जयकार गूंज उठी। कथा प्रारंभ के अवसर पर अनिल मंत्री और रेखा मंत्री के द्वारा पूजन का सौभाग्य प्राप्त किया गया। इस अवसर पर आयोजन व्यवस्थाओं में भंवर सेनापति सुरेश आचार्य, अभिषेक बसेर, दिनेश राठा, लोकेश पारिक, प्रशांत भारद्वाज, महेंद्र प्रधान, अमित गर्ग, महेश शर्मा, रमाकांत चौकड़ीवाल, रीटा चौकड़ीवाल, प्रभात पांचोली, गिरिराज पारासर सहित गणमान्य लोग ने अपनी सेवाएं प्रदान की। इस मौके पर श्री चारभुजा मंदिर प्रबंध समिति के सदस्य अनिल दत्त शर्मा, जेपी सोनी, महावीर भाटी, रमेश चंद सागरिया, चंद्र प्रकाश सोनी, जगदीश खंडेलवाल, रविंद्र पारासर एडवोकेट, विजेंद्र पारासर के द्वारा व्यासपीठ का अभिनंदन किया गया।